आज की इस वीडियो में हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रीति संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें कथन है, वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि इसमें पूरा रीति के बारे में और ध्वनि संप्रदाय के बारे में पूरा इसमें है। जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने तरह के कथन हैं इसमें, और यह हिंदी की सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, हर परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर बनते हैं भारतीय काव्य शास्त्र से। पिछले वीडियो में हमने अलंकार संप्रदाय देख लिया था, रस संप्रदाय देख लिया था, उसका सामान्य परिचय देख लिया है, भारतीय काव्य शास्त्र का विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन देख लिए हैं। तो आप चैनल पर जा कर के यह सब देख लेंगे तो आपका पूरा भारतीय काव्य शास्त्र क्लियर हो जाएगा। पहले हम कथन पढ़ेंगे। पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि सबसे पहले याद करिए रचनाएं, कथन पढ़ें, फिर उस पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। तो कथन जब खत्म हो जाएगा तब हम भारतीय काव्य शास्त्र पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे और पता करेंगे कि हमारी कितनी तैयारी है, आपकी कितनी तैयारी है। तो शुरू करते हैं। रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन माने जाते हैं। प्रश्न बनता ही है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन। इन्होंने काव्य की आत्मा का प्रश्न सर्वप्रथम उठाते हुए रीति को काव्यात्मा घोषित किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन हैं और उन्होंने काव्य की आत्मा का प्रश्न सबसे पहले उन्होंने उठाया कि काव्य की आत्मा रीति को घोषित किया। क्योंकि प्रवर्तक यही थे तो इन्होंने काव्य की आत्मा रीति को घोषित किया। हर जो विद्वान जिस संप्रदाय का प्रवर्तक है उसे ही काव्य की आत्मा माना है। जैसे भामह ने अलंकार को, भरत मुनि ने रस को, तो वैसे ही इन्होंने वामन ने रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है और उनका यह है कथन, रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति ही काव्य की आत्मा है। ये तो हो गया वामन के कि वो प्रवर्तक थे। अब हम विभिन्न आचार्यों द्वारा रीति निरूपण देखेंगे कि जो विभिन्न आचार्य हैं उनका रीति के बारे में क्या मत है और उन्होंने रीति को कैसे व्याख्यायित किया है। एक एक क्रम से जो विद्वान रीति के बारे में अपना मत दिए हैं हम उनको देखेंगे। आचार्य वामन से पहले के आचार्यों ने रीति के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था। प्रवर्तक वामन थे तो रीति शब्द के लिए, रीति के लिए इन शब्दों का प्रयोग किए थे उनके पहले के आचार्यों ने। भरत मुनि ने रीति को क्या कहा? प्रवृत्ति। आचार्य भामह ने काव्य के भेद के अंतर्गत विवेचन। उन्होंने भामह ने क्या कहा? काव्य के भेद के अंतर्गत विवेचन कहा है काव्य रीति को। आचार्य दंडी ने काव्य मार्ग कहा है रीति को। तो ये उनके पहले के विद्वान हैं, रीति को क्या कहे हैं। अब आगे हैं वामन। सर्वप्रथम वामन ने रीति शब्द का प्रयोग किया। हर कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना और इसको ज़रूर आप लिखना। प्रश्न बना है और बनेगा भी, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न 4-5 प्रश्न तो बन ही जाते हैं, तो इसीलिए आप ध्यान से देखना। वामन ने रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? वामन ने। प्रश्न पूछ लेगा कि रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ऑप्शन दे देगा, वामन ने। यद्यपि आरंभिक आचार्य भरत मुनि से ही रीति एवं गुण संबंधी विवेचन आरंभ हो गया था। गुण, रीति और गुण संबंधी, काव्य गुण जो होते हैं, काव्य की रीतियाँ और काव्य गुण संबंधी विवेचन का आरंभ किन से हो गया था? भरत मुनि से ही हो गया था। किंतु वामन पर उनके पूर्ववर्ती आचार्यों भरत मुनि, भामह, दंडी का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।
आचार्य दंडी ने रीति के नियामक के रूप में गुण को मान्यता दी थी। आचार्य दंडी ने रीति के नियामक के रूप में गुण को मान्यता दी थी और रीति में व्यक्तित्व की सत्ता भी मानी थी। इसके अलावा आचार्य वामन को पूर्ववर्ती आचार्यों से प्रधानतः पारिभाषिक शब्द ही मिले। माने उसको शब्द जो रीति के लिए शब्दों का प्रयोग किया है उनके पहले के आचार्यों ने, बस वही शब्द वामन को मिले। दंडी ने रीति के नियामक के रूप में गुण को मान्यता दी थी और रीति में व्यक्तित्व की सत्ता भी मानी थी। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना, पदों की विशिष्ट रचना ही रीति है। वामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। पदों की विशिष्ट रचना रीति है। पदों में आने वाली विशिष्टता का कारण गुण को माना है। विशेष्य गुणात्मा, गुण का लक्षण यह दिया है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य की शोभा करने वाला धर्म गुण है। वामन ने रीति के बारे में क्या कहा, विशिष्ट पद रचना रीति। और गुण का लक्षण यह दिया है कि काव्य शोभायाय कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य की शोभा करने वाला धर्म गुण है। इनसे पहले वैदर्भी और गौड़ी रीति की चर्चा हो चुकी थी। इन्होंने उसमें पांचाली को भी शामिल कर रीतियों की संख्या 3 मानी। वामन के पहले ही दो रीतियाँ प्राप्त हो चुकी थी हिंदी भारतीय काव्यशास्त्र को, वैदर्भी और गौड़ी रीति। और वामन ने उसमें तीसरी रीति कौन सी मानी, पांचाली। और उसके बाद रीतियों की संख्या कितनी मानी उन्होंने, 3। वामन ने काव्य की रीतियों की संख्या कितनी मानी है, 3 मानी है, वैदर्भी गौड़ी पांचाली। वामन से पहले वैदर्भी और गौड़ी की चर्चा हो चुकी थी, उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने की थी। इस समय हम वामन को देख रहे हैं। वामन ने रीति के बारे में क्या कहा है। इन्होंने मूलतः 10 गुण माने हैं। वामन ने मूलतः 10 गुण माने हैं, फिर 10 गुण, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण के रूप में व्याख्यायित किया है। पहले उन्होंने मूलतः 10 गुण माने हैं, उसके बाद 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण के रूप में व्याख्यायित किया। इसीलिए अगर जो पूछा जाता है कि वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी, तो 20 मानी है। मूलतः पूछा जाएगा तो 10 और वैसे पूछ लिया जाएगा तो 20। अब ये गुण इस प्रकार की हैं, जो 10 मूलतः 10 गुण माने हैं, वे 10 गुण इस प्रकार की हैं। इसे आप याद कर लीजिए, इसमें से क्या पता दे दे प्रश्न में। ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सुकुमारता, सौकुमार्यम और उदारता, अर्थ, व्यक्ति और कांति, यह 10 गुण माने हैं। मूल 10 गुण वामन ने माने हैं। ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सुकुमारता, सौकुमार्यम और उदारता, अर्थ, व्यक्ति और कांति। अक्सर गुण ही पूछ लिया जाता है, लेकिन परीक्षा में क्या आ जाए यह कोई नहीं जानता, इसलिए 1-2 बार इसे आप जरूर पढ़ लेना। आगे रीति और गुण में अंतर संबंध स्वीकार करते हुए लिखा है। वामन ने रीति और गुण में अंतर संबंध स्वीकार करते हुए लिखा है, एतासु तिसृषु रीतिषु रेखास्विव चित्रम काव्यम प्रतिष्ठितमिति। गुण को परिभाषित स्वीकार करते हुए लिखा है, एतासु
रीतिसु रीतिषु रेखास्विव चित्रम काव्यम प्रतिष्ठति मिति, अर्थात जैसे चित्र रेखाओं का समन्वय होता है वैसी ही रीतियाँ भी काव्य गुणों का समन्वय होती हैं, माने मिली होती हैं आपस में। कह रहे हैं जिस प्रकार से चित्र रेखाओं का समन्वय होता है, रेखाओं से चित्र बनता है मिल करके, वैसे ही रीतियाँ भी काव्य गुणों से मिलकर बनती हैं। रीति और गुण। वामन ने 3 रीतियाँ मानी है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। तो कौन सी रीति में कौन सा गुण होता है उसके बारे में देखते हैं। वैदर्भी रीति में समस्त गुण आते हैं और गौड़ी रीति में ओज और क्रांति, ओज का मतलब क्रांति, ओज और क्रांति आएंगे। पांचाली में माधुर्य और सौकुमार्य गुण आएंगे। ऊपर हमने 10 गुणों की चर्चा की है उनके, तो पांचाली में माधुर्य और सौकुमार्य आएंगे, गौड़ी में ओज और क्रांति आएंगे, गुण एक गुण आएंगे, वैदर्भी में सभी गुण आएंगे, यह ध्यान रखना। आगे है समस्त गुणों के समन्वय के कारण वैदर्भी को सर्वश्रेष्ठ रीति माना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछ लेगा वामन ने सर्वश्रेष्ठ रीति किसे माना है, तो वैदर्भी को माना है। समस्त गुणों के समन्वय के कारण इन्होंने वैदर्भी को सर्वश्रेष्ठ रीति माना है। आचार्य रुद्रट ने वैदर्भी को समास रहिता माना है कि समास नहीं रहता वैदर्भी में। रुद्रट ने वैदर्भी को समास रहिता माना है, किंतु वामन के मतानुसार वैदर्भी हमेशा समास रहिता नहीं होती और जब होती है तब वह शुद्ध वैदर्भी कहलाती है। यह इम्पोर्टेंट है। अब अगले हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन रीति को संघटना कहा है, प्रश्न आया था नेट के पेपर में, इसीलिए ध्यान रखना। आनंदवर्धन ने रीति को क्या कहा है, संघटना कहा है। इन्होंने रीति को समाज से जुड़ा हुआ माना है। इनके मतानुसार संघटना के आश्रित रहती है, संघटना गुण के आश्रित रहती है तथा मूलतः रस की साधन है। रस को व्यक्त करना ही संघटना का कार्य है। संघटना मतलब रीति। आनंदवर्धन ने रीति को क्या कहा है, संघटना कहा है, संघटना। और वो अपना मत देते हैं, इनके मतानुसार संघटना गुण के आश्रित रहती है, माने गुण के सहारे रहती है, गुण पर ही आश्रित रहती है तथा मूलतः रस की साधन है, माने रस को उत्पन्न करने का वह एक जरिया है। रस को व्यक्त करना ही संघटना का कार्य है, ये आनंदवर्धन का मत है। ये गुण को चित्त वृत्ति का पर्याय स्वीकार करते हैं। गुण को क्या कहते हैं, चित्त वृत्ति का ही पर्याय है। आनंदवर्धन गुण को चित्त वृत्ति का पर्याय स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार यहाँ से है, इनके अनुसार श्रृंगार आदि कोमल रस हैं जिनके द्वारा माधुर्य गुण चित्त को द्रुत करता है। तो श्रृंगार कौन सा रस है, कोमल रस है और जिसके कारण माधुर्य गुण चित्त में उत्पन्न होता है। रौद्र कठोर रस है जिनके माध्यम से ओज गुण चित्त को दीप्ति प्रदान करता है। तो आनंदवर्धन के अनुसार श्रृंगार कोमल रस है और रौद्र कठोर रस है। प्रसाद गुण चित्त को व्याप्ति देता है, यह आनंदवर्धन की मान्यता है। अब आगे हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति कहते हैं। आचार्य मम्मट रीति को वृत्ति कहते हैं। यह सब प्रश्न जरूर आएगा और ध्यान से इसको आप जरूर देखना कि कौन से आचार्य ने किसको क्या कहा है। तो आचार्य मम्मट ने रीति को क्या कहा है, वृत्ति। इनके अनुसार
निश्चित वर्गों का रस से संबंध व्याप्ति वृत्ति है। आचार्य मम्मट के अनुसार निश्चित वर्गों का रस से संबंधित व्यापार ही वृत्ति है। माने जो निश्चित वर्ग हैं उनसे संबंधित रस से जो संबंधित व्यापार है वही वृत्ति है। माने रस का संबंध वृत्ति से ये भी मानते हैं। इन्होंने वृत्तियों या रीतियों और गुणों का संबंध इस तरह स्वीकृत किया है आचार्य मम्मट ने। अब आचार्य मम्मट ने इन्होंने भी 3 प्रकार की रीतियाँ मानी हैं, लेकिन उन्होंने रीति का नाम बदल दिया है। इन्होंने वैदर्भी को उपनागरिका कहा है और वैदर्भी का जो काव्य गुण है वह माधुर्य गुण है। परुषा गौड़ी को परुषा कहे हैं और परुषा का ओज गुण है। कोमला पांचाली को कोमला कहे हैं और उन्होंने पांचाली का जो काव्य गुण माना है वह प्रसाद गुण माना है। यह मम्मट के अनुसार है। इनके लिए भी वृत्ति रस का साधन मात्र है। आनंदवर्धन ने भी रस का साधन माना है रीति को, और मम्मट ने भी काव्य की रीति को या वृत्ति को, क्योंकि ये वृत्ति कहते हैं, तो मम्मट ने भी काव्य की वृत्ति या रीति को रस का साधन माना है। इन्होंने आनंदवर्धन के अनुसार आधार पर गुणों में चित्त की 3 वृत्तियाँ मानी हैं। 3 वृत्तियाँ मतलब 3 वृत्तियाँ। माधुर्य गुण चित्त द्युति, चित्त दीप्ति रह गए। हाँ, ओज गुण चित्त दीप्ति, प्रसाद गुण चित्त व्याप्ति। माधुर्य गुण को चित्त द्युति कहे हैं, ओज गुण को चित्त दीप्ति कहे हैं और प्रसाद गुण को चित्त व्याप्ति। अब हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार पद संघटना रीति है। यह देख लेना जो उनके रीति को क्या कहे हैं आचार्यों ने, यह जरूर आप देखना। आचार्य विश्वनाथ ने रीति को क्या कहा है? पद संघटना रीति है। इन्होंने कहा है कि पद संघटना रीति है। रीति काव्य के शरीर के रूप में रहकर रस का उपकार करती है। वर्ग संगुफन के आधार पर 4 रीतियाँ मानी हैं। वैदर्भी और पांचाली से मिश्रित लाटी रीति को भी स्वीकार किया है विश्वनाथ ने। वैदर्भी पांचाली से मिल करके इन्होंने जो एक नई रीति मानी है वह है लाटी रीति। अब है आगे हिंदी में रीति विवेचन। हिंदी में जो आचार्यों ने रीति का विवेचन किया है वह कौन कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, रीति का विधान शुद्धवाद का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हुआ है। तो आचार्य शुक्ल जी का कथन है कि रीति का विधान शुद्धवाद का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हुआ है। इस दृष्टि से उन्होंने कोमल रसों में कोमल वर्णों और रौद्र भयानक आदि उग्र व कठोर रसों में परुष तथा कठोर वर्णों का प्रयोग अच्छा बताया है। कि माने काव्य की रीतियों के अनुसार वर्णों का प्रयोग अलग अलग होगा। डॉक्टर नगेंद्र, यूरोप के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट शैली के तत्व समांतर से रीति के तत्वों में ही अंतर्भूत हो जाते हैं अथवा रीति के तत्वों का उपयुक्त शैली तत्वों में अंतर्भाव हो जाता है। ये इनका कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अब आगे है हमारी काव्य रीतियाँ। काव्य आचार्य हैं और उन्होंने कितनी रीतियाँ मानी हैं, कौन कौन सी रीतियाँ मानी हैं, इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ना, क्योंकि प्रश्न पूछ लेता है कि कितनी रीतियाँ मानी हैं और कौन कौन सी मानी है, किसने नहीं मानी है, किसने मानी है, इससे प्रश्न ज़रूर बनता है।
एक तरफ आचार्य हैं, एक तरफ रीतियाँ हैं। भरत मुनि ने कितनी रीतियाँ मानी हैं? 4। यह ध्यान रखना। भरत मुनि ने 4 रीतियाँ मानी है। अवंती, दक्षिणात्या, पांचाली, मागधी। भरत मुनि ने 4 रीतियाँ मानी है। अवंती, दाक्षिणात्या, पांचाली, मागधी। परीक्षा कंपटीशन थोड़ा टफ होगा, इसीलिए परीक्षा का पैटर्न जो होगा, प्रश्नों का पैटर्न वो बदलेगा, इसलिए हर तरह से आप तैयार रहिए। भामा ने 2 रीतियाँ मानी हैं, वैदर्भी और गौड़ी। वामन और दंडी ने 2 काव्य रीतियाँ मानी हैं, वैदर्भी और गौड़ी। भामा और दंडी। वामन ने 3 काव्य रीतियाँ मानी है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। रुद्रट ने 4 काव्य रीतियाँ मानी हैं, वैदर्भी, गौड़ी, लाटी, पांचाली। इन्होंने लाटी रीति भी मानी है। आनंदवर्धन ने 3 काव्य रीतियाँ मानी है, लेकिन उन्होंने नाम बदल दिया। असमासा, अल्प समासा, दीर्घ समासा। इन्होंने आनंदवर्धन ने काव्य की रीतियों का यह नाम दिया है, असमासा, अल्प समासा, दीर्घ समासा। राजशेखर ने 3 मानी है। वैदर्भी को उन्होंने लच्छो भी कहा है, और मागधी और पांचालिका। राजशेखर ने 3 रीतियाँ मानी है। तीनों रीतियों का नाम है लच्छो भी। वैदर्भी को लच्छो भी कहे हैं, मागधी और पांचालिका। कुंतक ने मानी है, 3 रीतियाँ मानी हैं, लेकिन उन्होंने नाम बदल दिया कुंतन ने। वैदर्भी को सुकुमार कहे हैं, गौड़ी को विचित्र कहे हैं, और पांचाली को मध्यम। ध्यान रखना, कुंतक ने वैदर्भी को सुकुमार रीति कहे हैं, गौड़ी को विचित्र रीति कहे हैं, और पांचाली को मध्यम रीति। भोजराज, इन्होंने काफ़ी संख्या में मानी है। भोजराज ने इसकी संख्या कितनी मानी? 6 मानी है काव्य रीतियों की। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका, मागधी, सबका इन्होंने मिला दिया। भरत मुनि का भी, और विश्वनाथ और ऊपर के जो माने हैं लाटी, तो इन्होंने सबको मिला के इनका हो गया है वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका, मागधी। यह भोजराज ने 6 काव्य रीतियाँ मानी हैं। उसके बाद मम्मट ने 3 काव्य रीतियाँ मानी हैं। वैदर्भी को उपनागरिका कहे हैं, गौड़ी को परुषा कहे हैं, और पांचाली को कोमला कहे हैं। मम्मट ने भी काव्य रीतियाँ 3 ही मानी है, लेकिन उन्होंने नाम बदल दिया। तो जिन आचार्यों ने काव्य रीतियों का नाम बदला है, उनका तो जरूर याद करिए, क्योंकि पूछ लेगा प्रश्न। जैसे प्रश्न पूछ लेगा, मम्मट ने वैदर्भी को क्या नाम दिया है? तो उपनागरिका। ये सब याद करना पड़ेगा आपको बहुत याद करना पड़ेगा, पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें, तब जाके सरकारी नौकरी हाथ आएगी। तो ये सब याद कर लेना। विश्वनाथ है, विश्वनाथ 4 काव्य रीतियाँ माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। सबसे ज़्यादा भोजराज ने काव्य रीतियों की संख्या मानी है 6, विश्वनाथ ने 4, भामा और दंडी ने 2 मानी है, वैदर्भी और गौड़ी। पांचाली को क्या कहते हैं? ग्राम्या भी कहते हैं। पांचाली रीति को ग्राम्या भी कहते हैं। रुद्रट ने समास को आधार बनाकर रीतियों का वर्गीकरण किया है। रुद्रट ने समास को आधार बनाकर ही काव्य रीतियाँ की। जैसे समास रहिता, वैदर्भी समास रहिता, इसमें समास का अभाव। गौड़ी दीर्घ समास बहुला, समास की अधिकता। लाटी मध्यम समास युक्त, मध्यम समास। और पांचाली लघु समास युक्त, समास की न्यूनता। तो रुद्रट ने समास को आधार बनाकर ही रीतियों का वर्गीकरण किया है। वैदर्भी समास रहिता, गौड़ी दीर्घ समास बहुला, लाटी
मध्यम समास युक्त और पांचाली लघु समास युक्त। समास को आधार बनाकर ही रीतियों को यह भी कहा गया है, वैदर्भी असमस्त पदा, गौड़ी उद्भट पदा और पांचाली कोमल पदा। समास को आधार बनाकर रीतियों को यह इस नाम से भी पुकारा गया। रीतियों को यह भी कहा गया है, वैदर्भी को असमस्त पदा कहा गया है, गौड़ी को उद्भट पदा कहा गया है और पांचाली को कोमल पदा। कुंतक ने रीति को मार्ग के रूप में विवेचित किया है और 3 मार्ग माने हैं। कुंतक ने रीति को किस रूप में विवेचित किया है? मार्ग के रूप में, और 3 मार्ग माने हैं, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। तत्पश्चात गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली का क्रमशः इन मार्गों में समावेश किया है। ये मार्ग कवि स्वभाव पर आधारित हैं। सबसे पहले 3 मार्ग का विवेचन किया है, फिर उसके बाद वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली को इन मार्गों में क्रमशः समाहित किया है। रीति को वृत्ति कहते हुए 3 भेद किए हैं, उपनागरिका, परुषा और कोमला। कुंतक ने रीति के 3 भेद करते हुए उन्होंने क्या? उपनागरिका, परुषा और कोमला। तत्पश्चात इन्हें ही क्रमशः वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली माना है। अब है काव्य गुण। इससे एक प्रश्न जरूर बनता है काव्य गुण से कि किसने कितने गुण माने हैं। माना गया है कि काव्य का मूल रस है और रस का धर्म गुण है। गुण के बगैर रस संभव नहीं है। तो आज एक तरफ आचार्य हैं और एक तरफ गुणों की संख्या, किसने कौन से कितने गुण माने हैं। आचार्य भरत मुनि ने 10 गुण माने हैं। जिस पर यह निशान लगाया गया है इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। भामा ने 3 काव्य गुण माने हैं, दंडी ने 10। तो दंडी और वामन का उनके नाम से आप दिमाग में टिक बैठा लीजिए। दंडी 10, 10 से दंडी, 10 से 10, और वामन का व से वामन, व से 20। ये 2 तो आप अपने दिमाग में लगा लीजिए। भरत मुनि ने 10 माना है। आनंदवर्धन 3 माने हैं काव्य गुण। भोजराज 24 माने हैं, ये हर जगह ज़्यादा ही मान रहे हैं भोजराज। मम्मट ने 3 माने हैं। विश्वनाथ ने 3 माने हैं। वेद व्यास ने 19 माने हैं। जगन्नाथ ने 3 माने हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, जिन विद्वानों ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है उनका एक ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। एक ट्रिक बना लीजिए काव्य गुणों की, जिन्होंने 3 मानी है। उसके बाद बच रहे हैं, कम ही लोग बच रहे हैं, तो दंडी और वामन का वैसे ही याद हो जा रहा है उनके नाम से। बस बचे भरत मुनि, भोजराज, वेद व्यास, तो 3 का याद कर लो। या तो मैं ही इसकी ट्रिक बना के आज या कल में शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, तो आप देखना चाहें तो देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। इससे आसानी हो जाएगी कि जितने भी लोग काव्य गुण 3 माने हैं उनके नाम की ट्रिक याद कर लो, तो वैसे ही वो निकल जाएंगे। दंडी, वामन वैसे ही याद हो जाएंगे नाम से, बस 3-4 बचे, इनका याद कर लो। भरत मुनि माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थ व्याप्ति, उदारता, क्रांति और समाधि, माने 10 गुण माने हैं भरत मुनि ने। तो उनके 10 गुण यह हैं। काव्य गुण 10 माने हैं भरत मुनि। तो भरत मुनि के काव्यों के 10 गुण हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थ व्याप्ति, उदारता, क्रांति और समाधि। यह 10 गुण भरत मुनि ने माने हैं। वामन 10 गुणों को शब्दगत भी मानते हैं और अर्थगत भी मानते हैं। तो वामन ने 10 गुण माने हैं शब्दगत और 10 माने हैं अर्थगत, इसीलिए 20 हो गए, और मूलतः उन्होंने केवल 10 माने हैं। सामान्यतः 3 गुण स्वीकार किए जाते हैं। सभी विद्वानों के मतों के आधार पर
सामान्य रूप से एक मत हुआ है कि काव्य के 3 गुण माने जाएंगे: माधुर्य, ओज, प्रसाद। यही 3 गुण होते हैं। अब इन हम तीनों गुणों पर हम चर्चा करेंगे कि किसको क्या कहते हैं। प्रश्न जरूर बनता है, पूछ लेगा कि माधुर्य गुण का किस रस से संबंध है, तो इसीलिए तीनों गुण देखिए। माधुर्य गुण कहते किसे हैं? काव्य से हृदय में मधुरता का संचार होना माधुर्य गुण कहलाता है। माने जिस काव्य से काव्य को पढ़ करके हृदय में मधुरता जागे, प्रेम भाव जागे, वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। इसका संबद्ध रस कौन कौन सा है? श्रृंगार, करुण और शांत। माधुर्य गुण का संबद्ध रस है श्रृंगार, करुण और शांत। इन्हीं रसों में माधुर्य गुण पाया जाता है। और भाषागत उल्लेख्य क्या हैं? उल्लेख्य बिंदु हैं कि ट व्यंजन, ट वर्ग व्यंजन, संयुक्त अक्षरों और दीर्घ समास युक्त पदों का प्रयोग नहीं मिलता है। माधुर्य है, अक्सर ट वर्ग का प्रयोग इसमें ओज गुण में मिलेगा। तो इसमें ट वर्ग के व्यंजन और संयुक्त अक्षर वाले दीर्घ बड़े समास युक्त पदों का प्रयोग माधुर्य में नहीं मिलता है। र के मेल से निर्मित पदों का प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार वाले वर्ण यहाँ रहेगा, वर्णों की अधिकता रहती है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें माधुर्य गुण में अनुनासिक और अनुस्वार वाले वर्णों की अधिकता रहती है, लेकिन ट वर्ग, संयुक्त अक्षर और दीर्घ समास वाले पदों का प्रयोग नहीं होता है। र के मेल से निर्मित जो शब्द बनते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है माधुर्य में। इन सब का प्रयोग किस में किया जाता है? ओज गुण में। अब है ओज गुण। जिस काव्य से हृदय में उत्साह, उमंग, आवेश और स्फूर्ति आदि का संचार होता है उसे क्या कहते हैं? ओज गुण कहते हैं। इसका संबद्ध रस है रौद्र, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स। इसका ओज गुण का संबद्ध रस कौन सा है? वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस। भाषागत उल्लेख बिंदु, द्व गुण वर्ण, इसमें जो आधे दो वर्ण मिलके जो बनते हैं, संयुक्त अक्षरों, दीर्घ समास युक्त पदों, रस के संयोग युक्त ट वर्ग की प्रधानता रहती है। आगे है प्रसाद गुण। काव्य से जिस काव्य से हृदय में शांति का संचार होना और चित्तगत प्रसन्नता की अनुभूति प्रसाद गुण कहलाता है। जिस काव्य से हृदय में शांति आए और मन में प्रसन्नता की अनुभूति हो वहाँ पर प्रसाद गुण कहलाता है। इसमें प्रसाद गुण में सभी रस रहते हैं, यह सभी रसों में रहता है प्रसाद गुण। इसमें जल, माधुर्य गुण और अग्नि, ओज गुण का समावेश माना जाता है। अतः भावानुकूल सभी वर्गों का प्रयोग स्वीकृत है। अक्सर जो ओज है वह माधुर्य गुण जल का प्रतीक है और अग्नि, ओज गुण अग्नि का प्रतीक इसमें माना जाता है। इस सभी गुणों का इसमें समावेश रहता है, सभी रसों का। सरल सीधे शब्दों में रचना तथा अर्थ की स्पष्टता इसके प्रधान गुण हैं। किसके? ओज गुण के। सरल सीधे शब्दों में रचना तथा अर्थ की स्पष्टता इसके ओज गुण के प्रधान गुण हैं। अब है हमारा ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन माने जाते हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित ध्वनिरात्मा काव्यस्य का समर्थन परवर्ती आचार्यों अभिनवगुप्त, मम्मट और जगन्नाथ ने भी किया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परवर्ती माने बाद के। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन माने जाते हैं और इन्होंने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना है। इनका एक कथन है ध्वनिरात्मा काव्यस्य। इनके जो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने का समर्थन अभिनवगुप्त, मम्मट और जगन्नाथ ने भी किया है।
अब है आनंदवर्धन का ध्वनि निरूपण कि आनंदवर्धन ने ध्वनि के बारे में क्या अपना मत दिया है। ध्वनि पर पूर्ववर्ती व्याकरण शास्त्र के स्फोट का अप्रत्यक्ष प्रभाव है। व्याकरण के स्फोट से आनंदवर्धन ने ध्वनि, व्यंजक और व्यंग्य शब्द ग्रहण कर उसे नए संदर्भ में प्रयोग किया है। व्याकरण शास्त्र के स्फोट का जो है अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है और व्याकरण के स्फोट से आनंदवर्धन ने ध्वनि, व्यंजक और व्यंग्य शब्द ग्रहण कर नए संदर्भ में प्रयोग किया है। आगे देखते हैं। जब वाणी में वाच्यार्थ और वाचक शब्द अपने अस्तित्व को गौण बनाकर अपने से अलग एवं अधिक चमत्कार युक्त अर्थ को व्यक्त करते हैं तब वह ध्वनि कहलाता है। जब वाणी में माने आवाज में वाच्यार्थ और वाचक शब्द अपने अस्तित्व को गौण बनाकर माने उनकी वो गौण हो जाते हैं, उससे हटकर अधिक चमत्कार युक्त अर्थ व्यक्त करते हैं तो हाँ ध्वनि कहलाती है, ध्वनि होती है। माने ध्वनि का काम है चमत्कार पैदा करना। आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ ध्वनि के संबंध को किसी सुंदर स्त्री के सुंदर अवयव और उनसे फूटते लावण्य तथा दीप शिखा एवं उससे निकलते प्रकाश के उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया है। व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के संबंध को आनंदवर्धन ने किसी सुंदर स्त्री के सुंदर अवयव, अंग और उनसे फूटते उसकी सुंदरता, दीप शिखा और उससे निकलते प्रकाश, इन सब उदाहरणों के माध्यम से ध्वनि को स्पष्ट किया है। शब्द से प्रतिपादित सामान्य अर्थ को वाच्यार्थ और विशिष्ट अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा गया। जो सामान्य अर्थ है वह वाच्यार्थ है। शब्दों के द्वारा जो शब्द का सामान्य अर्थ निकलता है वह वाच्यार्थ है और जिस शब्द का विशिष्ट अर्थ निकलता है उसे व्यंग्यार्थ माना जाता है। इस वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर को 8 आधार उल्लिखित किए हैं। व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ को 8 भागों में इन्होंने बांटा है। निमित्त, कारण, बोधा, आश्रय, संख्या, कार्य, विषय, काल, स्वरूप। ये 8 आधार इन्होंने उल्लिखित किए हैं वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के अंतर के आधार पर। आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ को जान लेने वाले व्यक्ति को बोधा और व्यंग्यार्थ को जान लेने वाले को सहृदय माना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आ सकता है कि आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ को जान लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा है, बोधा, और व्यंग्यार्थ को जान लेने वाले को सहृदय। काव्य व्यंग्यार्थ है, ध्वनि ही व्यंग्यार्थ है। काव्य में व्यंग्यार्थ ध्वनि के होने का अनिवार्य घोषित किया है। माने जो व्यंग्यार्थ है वही ध्वनि है, तो काव्य में व्यंग्यार्थ के होने का अनिवार्य घोषित किया है। इनके मतानुसार ध्वनि के अभाव में कोई भी सार्थक कथन काव्य नहीं हो सकता, वह लोक वार्ता या शास्त्र कथन ही होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आनंदवर्धन ने कहा है कि ध्वनि के अभाव में कोई भी सार्थक कथन काव्य नहीं हो सकता, वह केवल लोक वार्ता और शास्त्र कथन ही होगा। ध्वनि की इसी अनिवार्यता को आधार मानकर काव्य के 3 भेद किए हैं। एक तरफ आनंदवर्धन है और मम्मट के विचार हैं और दूसरी तरफ व्यंग्यार्थ का चमत्कार है। ध्वनि काव्य, आनंदवर्धन ने ध्वनि काव्य कहा है ध्वनि को, और इन्होंने मम्मट ने उत्तम काव्य कहा है। और ध्वनि का क्या है, वाच्यार्थ से अधिक। व्यंग्यार्थ का चमत्कार वाच्यार्थ से अधिक। और उसके बाद दूसरा है गुणीभूत व्यंग्य काव्यम। आनंदवर्धन ने दूसरा तत्व माना है
इन्होंने जो दूसरा भेद किया है वह गूढ़ीभूत व्यंग काव्य, और मम्मट ने इसे क्या कहा है, मध्यम काव्य, और व्यंग्य वाच्यार्थ से कम या समान। इसका व्यंग्यार्थ चमत्कार पैदा करने का जो है मत है वह वाच्यार्थ से कम या समान। चित्र काव्य आनंदवर्धन ने कहा है और अवर काव्य मम्मट ने कहा, यह प्रकट रूप में नहीं होता। इनकी विशेषता बताई गई है इधर। आनंदवर्धन के अनुसार इनमें तीनों में ही ध्वनि तत्व रहता है, किंतु प्रथम दो में यह स्पष्ट होता है और अंतिम में अप्रकट रूप में होता है। जो चित्र काव्य है इसमें जो ध्वनि का तत्व है वह प्रकट रूप में नहीं रहता है और दोनों में प्रकट रूप में रहता है। ध्वनि काव्य में वाच्यार्थ से अधिक रहता है और गूढ़भूत व्यंग्य में वाच्यार्थ से कम या समान रहता है चमत्कार। आनंदवर्धन ने ध्वनि के विरोधियों के 3 भेद किए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे तो आप जरूर याद कर लेना क्योंकि प्रश्न पूछ लेगा कि इसलिए पूछेगा कि आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो उनसे संबंधित उन्होंने ध्वनि से संबंधित जो मत दिए हैं वह जरूर पूछेगा। तो ध्वनि के विरोधियों के 3 भेद किए हैं इन्होंने। एक है अभाववादी विरोधी। पहला है अभाववादी विरोधी, अलंकार और रीति या गुण को महत्व देने वाले आचार्य। जो उन आचार्यों को अभाववादी विरोधी कहा है जो अलंकार और रीति को और गुणों को महत्व देते हैं, तो भामह, दंडी, उद्भट और वामन ये अभाववादी ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। भामह, दंडी, उद्भट, वामन। और दूसरे हैं भुक्तिवादी, जो व्यंजना शब्द शक्ति को न मानकर, क्योंकि ध्वनि व्यंजना शब्द शक्ति में ध्वनियाँ होती है, व्यंग्यार्थ होता है व्यंजना में, तो जो व्यंजना शब्द शक्ति को न मानकर लक्षणा को भाक्त को महत्व देने वाले मुकुल भट्ट आदि आचार्य हैं। इन्हें लक्षणवादी एवं भाक्त भी कहा जाता है। तो भुक्तिवादी में एक ही हैं मुकुल भट्ट। और तीसरे हैं अनिर्वचनीयतावादी। इसमें व्यंग्यार्थ या ध्वनि को अनिर्वचनीय, जिसकी व्याख्या न हो, मानने वाले आचार्य हैं। इनका तर्क व्यंग्यार्थ वाणी का विषय नहीं, वह तो वाच्यार्थ है। व्यंग्यार्थ के हृदय से संबंधित होने के कारण उसको व्यक्त करना संभव नहीं है। जो व्यंग्यार्थ के हृदय से संबंधित होने के कारण उसको व्यक्त करना संभव नहीं होता, ये अनिर्वचनीयता वाले विरोधी मानते हैं। निम्नलिखित आचार्यों ने ध्वनि का अंतर्भाव इन तत्वों में किया है। जो विरोधी हैं उन्होंने इनमें किया है। मुकुल भट्ट लक्षणा में, कुंतक व्यंजना में, महिम भट्ट अनुमान में, प्रतिहारेंदुराज अलंकार में, धनंजय तात्पर्य शक्ति में, भोजराज तात्पर्य शक्ति में। जो शब्द शक्तियाँ हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इस सब शब्द शक्तियों के अलावा और विद्वानों ने, धनंजय ने और भोजराज ने एक और शब्द शक्ति मानी है, तात्पर्य शक्ति। तो यह ध्यान रखना। आगे हम शब्द शक्तियों के बारे में जब पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, तब इन सबको देखेंगे। मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश के 5वें उल्लेख में ध्वनि विरोधी मतों का खंडन करते हुए पुनः ध्वनि का महत्व प्रकट किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मम्मट की रचना क्या है, काव्य प्रकाश, और यह विभाजित किस में है, विभक्त मान बटी हुई किस में है, उल्लेख में। पूछा जाता है प्रश्न। तो जो काव्य प्रकाश है वह उल्लेख में विभाजित है। इस पर मैंने वीडियो बना दी है, आप हमारे चैनल पर भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत वीडियो में आप देख सकते हैं कि कौन सी रचना किस में विभाजित है।
अब है ध्वनि के भेद। मम्मट ने ध्वनि के 51 भेदों का विवेचन किया, किंतु मुख्यतः 3 ही भेद स्वीकार किए जाते हैं: वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। 3 ध्वनियाँ हैं। वस्तु ध्वनि क्या है? यहाँ वस्तु शब्द का द्योतक है। एक बात से अन्य बात की व्यंजना होना वस्तु ध्वनि है। एक बात से अन्य दूसरी बात की व्यंजना होना वस्तु ध्वनि है। अलंकार ध्वनि व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति अलंकार के रूप में होना वह अलंकार ध्वनि है। व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति अलंकार के रूप में होना व्यंग्यार्थ ध्वनि है। आगे है रस ध्वनि। व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति का विभाव आदि भावों के संयोग पर निर्भर होता है। रस ध्वनि को असंलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि भी कहते हैं। रस ध्वनि को असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अपनी त्वरता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति लक्षित नहीं हो पाती। रस ध्वनि में श्रृंगार आदि रसों के साथ कुल 8 काव्य तत्व शामिल हैं। रस ध्वनि में श्रृंगार आदि रसों के साथ कुल 8 काव्य तत्व शामिल हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये श्रृंगार रस ध्वनि में आ रहे हैं। ये रस, भाव, भावोदय, रसाभास, भावाभास, भाव संधि, भाव सबलता, भाव शांति। यह रस ध्वनि के 8 भेद हैं। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ही ध्वनि की आत्मा माना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ही ध्वनि की आत्मा माना है। जगन्नाथ ने रस गंगाधर इनकी रचना है में रस की संलक्ष्य क्रमता का मौलिक विवेचन किया है। संलक्ष्य क्रम ध्वनि से तात्पर्य ऐसी ध्वनि से है जिसमें व्यंग्यार्थ से पहले वाच्यार्थ की प्रतीति होती है। तो संलक्ष्य क्रम ध्वनि किसे कहते हैं कि जिस ध्वनि में व्यंग्यार्थ के पहले ही जो वाच्यार्थ है वह पता चल जाए। अब है हिंदी में ध्वनि विषयक मत। पहले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्होंने ध्वनि के संबंधी में अपना मत दिया किसमें? अपने ग्रंथ रसज्ञ रंजन में। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो सामान्य रीति से एक ही अर्थ व्यंजक हैं, किंतु ध्यानपूर्वक देखने अथवा धातु के अर्थ का विचार करने से पृथक शब्दों में पृथक पृथक शक्तियों का गर्भित रहना प्रकट होता है। कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो देखने में तो एक ही जैसे लगते हैं कि उनका अर्थ एक ही हो, लेकिन जब उनको हम ध्यानपूर्वक देखते हैं, उनके धातुओं के अर्थ पर विचार करते हैं तो वह अलग अलग अर्थ बताते हैं। आगे हैं रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा में रीति के बारे में अपना मत व्यक्त करते हैं कि यदि व्यंजना किसी तथ्य की व्यंजना करती है तो यही कि व्यक्ति व्यंजित भाव की श्रोता या दर्शक के द्वारा स्वरूप अनुभूति होती है। इस प्रकार रस व्यंजना द्वारा उत्पन्न होता है। तो इन्होंने भी माना है जो रस किससे उत्पन्न होता है? व्यंजना या व्यंग्यार्थ के द्वारा। अगले हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है कि ध्वनि सिद्धांत का आविर्भाव वास्तव में रस की व्याख्या के लिए किया गया। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि ध्वनि सिद्धांत का आविर्भाव रस की व्याख्या के लिए किया गया। उसे स्वयं में कोई संप्रदाय नहीं कहा जा सकता। ध्वनि मत के द्वारा रस सिद्धांत की जो पुनः प्रतिष्ठा हुई, उसे जो पूर्णता तथा व्याप्ति मिली, उसके कारण भारतीय मानस को उसने सर्वाधिक आकृष्ट किया। यह नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है।
सुमित्रानंदन पंत की पल्लव की भूमिका में रस ध्वनि के बारे में कहते हैं, भाषा का संसार नादमय चित्र है, ध्वनिमय रूप है। वह विश्व के हंतृंत्री की झंकार है, जिसके स्वर में वह अभिव्यक्ति पाता है। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं, रस की ध्वनि की स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य तत्व के महत्व की ही प्रतिष्ठा की है। ध्वनि स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य तत्व के महत्व की ही प्रतिष्ठा की है। अब यहाँ पर हमारा ध्वनि संप्रदाय ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।